हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सार्थक। तो आज मैंने मॉक नंबर 12 दिया था स्मार्ट कीड़ा का, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, आप देख लो यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। 178 रैंक है, मार्क्स 59.75। ठीक है, और ये मेरे को बहुत यार हार्ड लगा मेरे को थोड़ा सा ना, मतलब मॉडरेट से ऊपर ही था ये थोड़ा सा। परसेंटाइल ठीक है, तब भी 90 से ऊपर ही है, बट मुझे थोड़ा अजीब सा लगा ये पेपर। ठीक है, थोड़ा मतलब इसका लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी थोड़ा हाई था। ठीक है, और देख लेते हैं। रीजनिंग में आप देख सकते हैं 14, कोई भी पज़ल इंक्लूड नहीं है इसमें। पूरा आधा घंटा बर्बाद हुआ। जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो जनरल अवेयरनेस मुझे जो मैंने पढ़े थे वही मेरे को दिख गए। ठीक है, और मुझे लगा था उन्होंने स्टडी आईक्यू से ही बनाया पेपर, मतलब मुझे ऐसा लगा जो मैंने क्वेश्चन पढ़े थे ना, तो वही चीज़ थी वहाँ पे। तो आप देख सकते हैं तभी जितने मेरे से हुए मैंने कर दिए। 3 गलत हैं। इंग्लिश इनका मुझे बहुत अच्छा लगा इस बार। जो आरसी थे वो भी पढ़ने में थोड़े, मतलब अगर जिसको नॉलेज होगी उस टॉपिक की तो उनके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। बट थोड़ा पढ़ के समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 12 नंबर है, आप देख सकते हैं 12 करे थे, 5 गलत। क्वांट की बात करूँगा तो क्वांट में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। मैंने सिर्फ ये 2 डीआई के 9 क्वेश्चंस करे हैं, क्योंकि और एक अर्थमेटिक करा है बस, जो कि प्रोबेबिलिटी का था। और बाकी एक के 5 क्वेश्चन करें, एक के 3 क्वेश्चन करें हैं। ठीक है, तो टोटल 9 क्वेश्चन करें, ये 16 मार्क्स आप देख सकते हैं। ठीक है, और टोटल मैंने आपको दिखाई दिया 59। तो अब देख लेते हैं क्या क्या था। देखो, सबसे पहले रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आप ये देख लो, ये रे क्वेश्चन जो मैंने किए हैं, जिसमें से एक है ये क्रिटिकल रीजनिंग का। ठीक है, देखो सबसे पहले मेरे पे ये आया था, पज़ल दिखा था। इसको मैंने टिक लगा लिया था क्योंकि मैंने एक बार पढ़ लिया था इसको। मैंने कहा ठीक है चलो इसको कर देंगे, कि ये बन सकता है, अगर इसमें 20-25 मिनट दिए जाएँ तो बन जाएगा आराम से। ठीक है, फिर मैंने इनको करा था सबसे पहले, आप देख सकते हैं ये कौन सा था, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे। फिर ये कोर्स ऑफ एक्शन था, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया है तो मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर ये इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस थे। ठीक है, फैमिली वाला मैं करता नहीं हूँ, आपको पता है। फिर मैंने ये क्वेश्चन करा था जिसमें कोडिंग वाले होते हैं, कंडीशन बेस्ड वाला जो होता है। ठीक है, और फिर एक ये वाला क्वेश्चन था स्ट्रिंग वाला, इसको मैंने स्किप किया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने जो जो किए थे मैं वो बता देता हूँ। एक ये रो वाला होता है ना, जिसमें कंडीशंस लगानी होती है, तो उसके 3 क्वेश्चंस थे, ये मैंने किया था। उसके बाद मैं सीधा गया था ये वाले क्वेश्चन पे। ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, एक लाइन में बैठे हुए थे लोग, ऊपर नीचे कर रहे थे, तो वो उसके हिसाब से था। ठीक है, और फिर एक क्वेश्चन था ये वाला क्रिटिकल रीजनिंग का। और देखो सबसे पहले मैंने ये करा, उसके बाद आई थिंक 35 मिनट कुछ बचे होंगे, तो फिर मैं इस क्वेश्चन पे गया, ये वाले। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सॉल्यूशन इसका है, मतलब बेसिकली जो एक तरह से अलग अलग बॉक्सेस या रैक्स होती हैं अलग अलग कपबोर्ड में। ठीक है, वो मैंने सब कुछ सेम बनाया। फिर इन्होंने क्या लिखा हुआ था, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होंगे 7 के। ठीक है, अब 7 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हो गए, मैंने पता है क्या किया जब मैं बना रहा था, मैंने लिख दिया इसको 7 14, मैंने ऐसे में लिख दिया, मैंने ऐसे में लिख दिया। और मैंने इसको डायरेक्ट, मतलब इन्होंने देखो इनको सीक्वेंस भी नहीं लिखा है ना, पहले 21 आ रहा है, फिर 28 आ रहा है, फिर उसके हिसाब से आ रहा है। मगर मैंने क्या किया, मुझे लगा कॉन्जिक्यूटिव बोला है, तो मैंने सीधा 7 से रखना स्टार्ट कर दिया, और वो इसलिए इसकी वजह से मैं बीच में फंस गया और मेरे को एक क्वेश्चन छोड़ना पड़ा। ठीक है, एक ये गलती थी मेरी, खुद की गलती थी ये। एंड एक लास्ट में मुझे ये कि दिख रहा था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अगर आपने एक भी लाइन गलत पढ़ी ना, आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एटलीस्ट मैंने पूरी कंडीशन नोट डाउन करी। ठीक है, मेरे को, मैंने कहा समझ गया मैं क्वेश्चन को, मैं इसको कर दूंगा। एटलीस्ट 1 पर्सन अर्न्स अमंग गिवन सैलरी। ठीक है, एक पर्सन तो कमाता है। उसके बाद लिखा था एट मोस्ट 2 पर्सन अर्न द सेम सैलरी। अब देखो इसका मतलब मैंने पता है क्या निकाला, एक सैलरी जो हो सकती है वो मैक्सिमम 2 लोग, मतलब 2 लोग ऐसे हैं जो सेम सैलरी कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। मतलब जैसे सपोज करो ये 22,000 हैं, तो 22,000 के 2 हो गए, 24 के 2 हो गए, तो और कोई 2 में होगा ही नहीं। मगर जबकि इसका मतलब क्या था, 22 वाले 2, मतलब इनमें से किसी के भी 2 हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो उसकी वजह से इसमें भी मेरे 18 मिनट गए यहाँ पे पूरे के पूरे। ठीक है, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट इसमें टाइम देने के बावजूद भी मेरे से नहीं बना। यही कंडीशन मैं गलत, मैंने सिर्फ ये कंडीशन को गलत समझ लिया और मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जनरल अवेयरनेस में। अब देखो ये जनरल अवेयरनेस मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, मतलब अभी मेरा अक्टूबर चल रहा है। ठीक है, तो ये मेरे को पता है सितंबर से दिखे ये वाले क्वेश्चन।
सितंबर से दिखे और अगस्त से दिखे ये वाले क्वेश्चन सारे। ठीक है, इसमें बस एक ही गलती हो गई, यहाँ मैंने यहाँ जेम्स एंडरसन था बट विराट पता नहीं क्यों लगा दिया मैंने, विराट कोहली। ठीक है, बाकी आप देख लो उसको, बहुत सही है ये क्वेश्चन, मतलब आपने पढ़े होंगे, ये बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन थे, इसमें ईजी था ये वाला। ठीक है, फिर इंग्लिश की बात करता हूँ तो यार इंग्लिश इनका बहुत मुझे लगा कि लेवल थोड़ा बहुत इन्होंने बढ़ा दिया एकदम से। ठीक है, मुझे तो नहीं समझ में आया इन्होंने इस बार क्या क्या लिखा हुआ था। ठीक है, और थोड़ा सेंस भी नहीं बना, ये वाला देखो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। आरसी भी इन्होंने ऐसे दे रखे थे, समझने के लिए बहुत डिफिकल्ट थे। 2-3 क्वेश्चन ठीक थे बट बाकी तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था। ठीक है, अब देखो इस आरसी में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, मुझे लग रहा था सही होंगे बट गलत हो गए, क्योंकि मैंने आरसी पे फोकस करा, दोनों आरसी पे फोकस करा। एक आरसी तो पूरा सही गया बट यहाँ पर एक आरसी के 4 क्वेश्चन गलत हो गए, और एक ये नॉर्मल से क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिसमें सेंटेंसेस दिए हुए थे, उन्होंने उनको ऐड करना था किसी कंजंक्शन से। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस थे। तो यही था इंग्लिश में सही नहीं गया मेरा बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं इतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं और मार्क्स कितने थे, 12, ये रहे 12। ठीक है, जीए में मैंने 17 आए हैं मेरे, और रीजनिंग में आप देख सकते हैं 14। अब उसके बाद कर लेते हैं मैथ्स के बारे में। आप देखो क्वांट में आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिख रहे होंगे। पहले मैंने एक बार गो थ्रू गया मैं पेपर से, मैंने कहा ये वाला ना थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा पहली बार में देखते साथ कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, मैंने कहा ये वाला हो सकता है, तो मैंने इसको देखा, बट मुझे उस समय ना उसका वो नहीं मिला, क्या बोलते हैं, लॉजिक नहीं मिला। अब होता है ना, पहले आप डिफरेंस में देखते हैं, फिर कुछ और लगाने की कोशिश करते हैं, तो मैंने बस 1-2 पैटर्न, मतलब 2 पैटर्न लगाए, मेरे को लगा अभी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन करता हूँ जो मिल जाएँ। फिर मैंने इस डीआई को पकड़ा, ये वाले डीआई को। ठीक है, मैं क्या कर रहा था इसमें ना, क्या होता है वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में ना अलग अलग होता है, ये लास्ट हो जाता है, फर्स्ट हो जाता है, तो वहाँ मैंने 1-2 बार गलती करी। बट ये था कि ये इसके मैंने 3 क्वेश्चन हो गए थे, 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हो गए थे। एक ये प्रोबेबिलिटी वाला मैंने क्वेश्चन करा। ठीक है, यहाँ मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया। फिर मेरे पे क्वेश्चंस थे ये वाले, मैंने कहा और कौन से, फिर मैंने इसको देखा, मेरे को देखते साथ समझ में आ गया ये इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें एम भी था और एन भी था, तो वो हुआ नहीं मेरे से। फिर मैंने देखा ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, अब सीधा 2 वाले क्वेश्चन को ही देखता हूँ। इसको देखा, मैंने कहा ये अभी थोड़ा ट्रिकी टाइप का लग रहा है। फिर मेरे को ये वाला क्वेश्चन दिखा, ये फैमिली वाला। ठीक है, अब देखो ये क्या था, देखने में ऐसा था ना, इसको अगर आप लॉजिकली जाओगे ना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन बन जाएगा, मतलब इतना भी ईजी नहीं था। अब देख लो आप, ये अप्रॉक्स 9 मिनट के मेरे को सिर्फ समझने के लिए लगा इसको। ठीक है, उसके बाद तो फिर क्वेश्चन हो गए थे आराम से, ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे और 6 क्वेश्चन थे, तो मैं सिर्फ 5 कर पाया। ये भी मैं टिक करने वाला था बट मिल गया था, बट ख़त्म हो गया उसमें टाइम। ठीक है, तो ये हो जाता तो सही हो जाता। फिर मुझे था कि अगर टाइम बचेगा तो मैं ये अर्थमेटिक के क्वेश्चन करता, कुछ कुछ जो ईजी थे। ठीक है, तो बस यही था यार, लेवल इनका डिफ़िकल्ट था, ये वाला मॉक थोड़ा डिफ़िकल्ट था। ये है मॉक नंबर 12। आप लोग ने भी अगर दिया होगा, ठीक है, अगर किसी ने दिया होगा तो प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, मेरे को तो यार थोड़ा मॉडरेट से ऊपर ही लगा पेपर। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में एक पजल और बन सकता था, बट वही है कि वो लाइन अगर आपने गलत करा तो बस आप गए। ठीक है, इंग्लिश मुझे इनका डिफ़िकल्ट लगा, बिल्कुल डिफ़िकल्ट था, और क्वांट भी डिफ़िकल्ट था। सिलेक्टिव क्वेश्चन करने थे, मैंने 9 ही करे, तो 9 में से मेरे कितने मार्क्स आए हैं आप देख सकते हैं। 16 मार्क्स क्वांट में हैं, इंग्लिश में 12 हैं, जीए थोड़ा अच्छा चला गया आज, एंड रीजनिंग में 14 है। ठीक है, तो बस यार यही था इस वीडियो में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।